नमस्कार दोस्तों। आज आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के ऊपर। दोस्तों, आप सभी भी बिग बॉस देख रहे थे, तो इस बार का बिग बॉस पहले तो आप कमेंट्स में बताइएगा आपको बिग बॉस कैसा लगा। क्या बिग बॉस सही कर रहा है, सही तरीके से चल रहा है? जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जो पहला एलिमिनेशन हुआ शिवानी को, जो अब टॉप 5 में जाने वाले थे, उनमें से जिन्हें निकाला गया शिवानी, विशाल और लव कटारिया। ये टॉप 5 में डिजर्व करते थे, यानी बहुत अच्छे, तीनों ही बहुत अच्छे प्लेयर थे, तीनों जाने चाहिए थे। अब बात करें नेजी, नेजी मुझे नहीं लगता कि वो टॉप 5 में जाने वाला था। क्या करा उसने पूरे गेम में? कुछ भी नहीं करा, लेकिन वो पहुंच गया टॉप 5 में। बिग बॉस का एक प्लान लग रहा है, जो बिग बॉस की कास्टिंग टीम है, वो ऐसा लग रहा है कि किसी भी यूट्यूबर को या इंस्टाग्राम के थ्रू जो भी आए, यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों के थ्रू जो आए, उन्हें जिताना ही नहीं चाहते थे। जबकि जो बिग बॉस की टीआरपी थी वो सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाले 3-4 लोग ही थे। विशाल हो गया, शिवानी हो गई, कटारिया हो गया। इन्होंने काफ़ी अच्छा गेम को आगे तक बढ़ाया, अच्छी टीआरपी दिलाई है, लेकिन उसके बाद भी बिग बॉस ने इनका यूज़ करके इन्हें टॉप 5 से पहले ही बाहर कर दिया। अब बात करते हैं, जब शिवानी, विशाल, लव और सना मकबूल, इन तीन चार का ग्रुप था, तो इन चारों के ग्रुप में सबसे अच्छी जो दोस्ती थी वो 3 के अंदर थी, शिवानी, विशाल और लव कटारिया के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। इनकी दोस्ती के ऊपर भी सवाल उठाए गए कई बार कि इनकी दोस्ती फेक है। लव और विशाल के ऊपर तो कई बार सवाल उठाए गए कि फेक इनकी दोस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें टास्क भी जानबूझकर बिग बॉस ने जानबूझ के ऐसे ऐसे टास्क दिए जिसमें कि उनकी दोस्ती के अंदर दरार आ जाए। आप देख सकते हैं इन चारों के ही ग्रुप के अंदर ये ऐसे टास्क दिए गए। दूसरे ग्रुप में आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा टास्क नहीं दिया गया कि जिससे वो बाहर निकल सके, लेकिन लव के बीच में, शिवानी के बीच में, मकबूल के बीच में, सना मकबूल और लव कटारिया के बीच में ऐसे जानबूझ के टास्क दिए गए जिससे कि वो बाहर निकाले जा सकें, क्योंकि इन्हें पता था कि पब्लिक वोटिंग के हिसाब से इन्हें बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है। ना तो ये शिवानी को बाहर निकाल सकते थे अगर वोटिंग के हिसाब पे जाएं। पब्लिक वोटिंग इतनी ज़्यादा थी कि शिवानी अभी तक टॉप 5 से पहले बिल्कुल भी बाहर नहीं होती, लेकिन इन्होंने अंदर टास्क ऐसे दे दिए कि टास्क के थ्रू ही इन्होंने शिवानी को बाहर कर दिया। उसके बाद जैसे ही शिवानी को बाहर करा, उसके 1 घंटे के अंदर ही इन्होंने विशाल को भी शो से बाहर कर दिया। फिर 2 से 3 दिन के बाद इन्होंने देखा कि लव कटारिया वो काफी अच्छा गेम को खेल रहे थे, और इन्हें ये भी पता था कि लव कटारिया 100% जीतेगा, क्योंकि एल्विस की जो टीम है उन्होंने मीटअप किया था। मीटअप को देखने के बाद ये घबरा गए बिग बॉस की टीम। इन्हें पता चल चुका था कि अगर हम पब्लिक वोटिंग से अगर करते हैं तो लव कटारिया 100% जीता हुआ है, लेकिन ये पूरी बिग बॉस टीम, बिग बॉस की जो कास्टिंग टीम है, वो मेकर्स हैं, वो नहीं जिताना चाहते थे। इन्होंने लव कटारिया को भी इसी तरीके से बाहर निकाल दिया। कोई पब्लिक वोटिंग नहीं की गई। तो किस तरीके से पता नहीं बिग बॉस इस बार चल रहा है। पिछले सीजन आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में एल्विस ने पूरा सिस्टम हैंग कर दिया था। और जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मैं इनसे भी बोलना चाहूँगा कि इकट्ठे अच्छे से खेलें। जैसे गेम में आए थे, इन्होंने मिस यूज किया। मकबूल मकबूल पे बार बार सवाल उठ रहे थे, ये चीज़ें दिखाई भी थी, हमने भी देखा था कि मकबूल काफ़ी यूज़ कर रही थी, शिवानी को भी यूज़ कर रही थी, विशाल को यूज़ करा। फिर उन्होंने बोल दिया, कटारिया के लिए बोल दिया था कि मैं कटारिया को आगे नहीं जाने देना चाहती। एक चीज़ है मकबूल की, आपने अगर देखा हो तो काफ़ी ज़्यादा गलत लगी। जैसे शिवानी से मकबूल ने बोला कि तुम यहीं तक डिजर्व करती हो, तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। अपने लिए तो मकबूल बोल रही थी कि मैं जीतना चाहती हूँ, तो जीतने के लिए कौन नहीं आता, सभी जीतना चाहते हैं। शिवानी की से यहाँ तक आ गई, बहुत बड़ी बात है। क्यों शिवानी जीतना नहीं चाहती थी? तो मकबूल की सबसे गलत बात तो यही लगी कि उसके अंदर अहम था, वो सिर्फ अपने को देखती थी कि हाँ मैं काफ़ी अच्छी हूँ, मैं अच्छा खेल रही हूँ। तो मैं मकबूल को नहीं पसंद करता। आप कमेंट्स में बताइए। चीट करा सबसे पहले तो शिवानी के साथ, विशाल के साथ चीट करके ही वो आगे पहुंची, यानी कि दोस्ती के अंदर विश्वासघात कहते हैं इसे, अपने को आगे निकालना। निजी को सपोर्ट करा, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये चाहते थे कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की टीम है, टीवी इंडस्ट्री की टीम है, वो ही जीते। कोई भी यूट्यूब वाली
फैमिली नहीं जीते। अगर अरमान इस चीज़ को समझ जाते तो काफ़ी अच्छा होता। आज कोई भी, चाहे अरमान जीता, लव जीता, लेकिन यूट्यूब फैमिली में से कोई जीतता तो काफ़ी अच्छा लगता। फ्लॉप होने के बाद वो ये चीज़ें उन्होंने बिग बॉस में कबूल भी करी। कबूल करने के बाद फिर वो इस चीज़ से मुकर गए। उन्होंने ये बोला था कि अब मेरे पास काम नहीं है, काम होता तो मैं यहाँ नहीं आता। उसके बाद रवि किशन जी आए थे, उन्होंने भी, आपने शो देखा होगा, तो उन्होंने आके बोला कि अब तुम चिंता मत करो, जब बाहर निकलोगे तो तुम्हारे पास काम ही काम होगा। तो ये फ्लॉप कैरियर वाले को इन्होंने आगे बढ़ाया है। जो अच्छे बंदे थे उन्होंने इनका साथ बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि पब्लिक वोटिंग के हिसाब से चलते तो चाहे लव जीतता, शिवानी जीतती, विशाल जीतता, इन तीनों में से कोई ना कोई विनर होता। अगर आप करंट की बात करें तो लव 100% विनर था, लेकिन इन्होंने चीटिंग करके, क्योंकि पब्लिक वोटिंग नहीं हुई तो गाइस डेफिनेटली चीटिंग हुई है, 100% चीटिंग है। अगर आपको निकालना था, पब्लिक वोटिंग कराते, वोटिंग आपने बंद कर दी, वोटिंग के हिसाब से निकाला नहीं, अंदर के टास्क से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि वो चारों का ग्रुप वो देखने में अलग थे, लेकिन मकबूल भी रणवीर शौर्य के साथ ही मिलकर गेम खेल रही थी। देखने में जो लग रहा है, अब लास्ट में जो लग रहा है, और स्टार्टिंग में भी लग रहा था, वो दिखाते कुछ थे लेकिन अंदर उनके कुछ और ही चल रहा था। आपने एक शो देखा, वो स्टार्टिंग की बात है, जब रणवीर शौर्य बात कर रहे थे कि पता नहीं कहाँ से यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर आ गए, 15 सेकंड की रील और 45 सेकंड की रील से वायरल है, इन्हें क्या पता किस तरीके से काम होता है। तो ये सब चीजें देख के लगता है कि इनके अंदर हेट काफी ज्यादा थी। सो गाइज, आप कमेंट्स में जरूर बताना आप किसे जिताना चाहते थे। हमारे नज़र में तो अब लास्ट टाइम ऑलरेडी लव कटारिया विनर है, और पहले हमने सपोर्ट जिसे किया वो शिवानी को सपोर्ट किया था। अब हमारी दिल से इच्छा थी कि शिवानी को तो बाहर निकाल ही दिया है, तो लव 100% विनर बने, सपोर्ट कर रहे थे हम। लेकिन एल्विस की आर्मी को, एल्विस की पूरी जो उन्होंने मीटअप किया उसे देख के बिग बॉस की टीम घबरा गई, उन्होंने इसलिए कटारिया को बाहर कर दिया। सो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोशिश करेंगे कि आपको इस चैनल पर इस तरह के नए नए कंटेंट रेगुलर बेस पर मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।